जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे सीयूटी 2025 सीयूईटी 2025 में जो सीयूटी यानी कि सीओक्यूपी सीओक्यूपी 03 से बीएड यानी कि 03 से बीएड करने के लिए जो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म अपना फिल किया था, उनका एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पे उनका कट ऑफ लिस्ट जारी हो गया है। अब बात करते हैं उस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ लिस्ट कितना गया है। जो पहला कट ऑफ लिस्ट आया है, ठीक है, अभी तो उसका मतलब नंबर, कितने नंबर पे बच्चों का एडमिशन यानी कि उसमें लिस्ट में नाम आया है, कितने कितने नंबर पे। तो जो इससे पहले हम आप लोगों को कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ बताए थे उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके इर्द गिर्द ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आप लोग देखेंगे कि अभी जो इससे पहले हम बताए थे, जैसे बहुत बच्चों को ये था कि सर इतना कम नंबर पे बता रहे हैं एडमिशन होना, क्या संभव है? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था। बहुत बच्चे सोच रहे थे कि मतलब बहुत बच्चे तो कमेंट करके ये कह रहे थे कि सर हम तो मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब उन डिमोटिवेट हो गए थे एकदम कि बिल्कुल उनका कम नंबर है तो एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। हालांकि ऐसा देखिए, सोचना बिल्कुल जायज नहीं है कि आपका कम नंबर है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एडमिशन होगा। मैं बार बार स्टार्टिंग से ही ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। देखिए सीयूटी के अंदर क्या है कि सीयूटी के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग 50+ सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, पार्टिसिपेटेड है बीएड के लिए। बीएड के लिए बता रहे हैं, बीएड के लिए 50+ गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की 50+ है। तो वहाँ पे कम से कम मान लीजिए 4 से 5 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उनका कट ऑफ लिस्ट क्या है, हाई रहता है। वहाँ पे कट ऑफ लिस्ट हाई रहता है। लेकिन बाकी जो अगर 10+ यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे आपको कम कट ऑफ देखने के लिए मिलता है और वहाँ पे कम नंबर पे एडमिशन भी होता है। तो जो अब देखिए, जिनका कम नंबर है वो सारी सुविधाएं ना खोजें। इसलिए सारी सुविधाएं ना खोजें क्योंकि मान लीजिए कम नंबर भी है, आप सोच रहे हैं कि एकदम हाई लेवल की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, बच्चे जो अभी तक मेरे पास मैक्सिमम बच्चे का जो नंबर आया, ठीक है, वो लगभग 130 से नीचे का ही, मतलब 130 से ऊपर का बहुत कम बच्चों का नंबर आया, उससे नीचे ही नंबर देखने के लिए मिला। यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि अगर सीयूटी में बहुत ज़्यादा अगर किसी ने हाई स्कोर किया होगा तो 165 या 170 के आसपास उसने नंबर स्कोर किया होगा। लेकिन ये बहुत कम बच्चे होंगे, यहाँ तक नंबर स्कोर करने वाले कम बच्चे होंगे। और जो 160 से ऊपर होगा वो जो 4-5 यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ले लेगा। बाकी बचते हैं बच्चे, मान लीजिए जिनका एवरेजन 70+ और 120 के अंदर, यानी कि 70 से 120 के बच्चे जो बीच में है, ज़्यादातर बच्चे यही रहते हैं। और इस बार ये मतलब नंबर यही ज़्यादातर है 70 से 120 के बीच में। तो बाकी यूनिवर्सिटी जहां बसती है वहां पे कट ऑफ यही तो जाने वाला है। अब देखिए, जिस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि उसका नंबर, कितने नंबर पे बच्चों का एडमिशन हो रहा है इस बार। अब देखिए, ये जो पुराना लिस्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, इस बार अभी कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है और आप लोग खुद वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप लोग खुद देख सकते हैं। हालांकि जिनका नाम लिस्ट में आया होगा, ठीक है, उनके जीमेल पे मैसेज भी गया होगा कि आपको एक सीट अलॉटमेंट हो गई है। आप डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन के लिए, मतलब सारा मैसेज जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डेट बताया जाता है, कैसे कैसे फीस पेमेंट करना होता है, ये सारी डिटेल आपको दी जाती है। हालांकि कितना नंबर पे, अब देखिए जो कट ऑफ आया है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का आया है। बीएड का जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पे जनरल वालों का, अब देखिए यहाँ पे जो एडमिशन होता है COQP 03 के माध्यम से एडमिशन होता है, यानी कि कॉमन बीएड। अब देखिए बीएड प्लस एमएड यहाँ दोनों क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स देखने के लिए मिलता है। तो बीएड प्लस एमएड, अब यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ गया है, मैं बच्चों को बताया भी था कि यहाँ कम कट ऑफ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कम कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए जो पहले बच्चे का नाम में लिस्ट आया है उनका है 145 नंबर, ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे जिनका नाम है उनका नंबर कितना है, 145 नंबर। और लास्ट में यानी कि 91 नंबर तक के बच्चों का एडमिशन, यानी कि जनरल कैटेगरी में 91 नंबर तक एडमिशन हो रहा है, यानी कि कट ऑफ लिस्ट में 91 नंबर जिन्होंने पाया है उनका लिस्ट में नाम आ गया है। अब देखिए कुछ बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे 91 नंबर पे अगर इनका एडमिशन हो रहा है तो इसमें से जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 15-16 बच्चे जितने बच्चे होंगे, उसमें से अगर पूरे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, मान लीजिए किसी, सबका अलग अलग रीजन है, किसी कारणवश कोई स्टूडेंट क्या है नहीं एडमिशन लेता है, तो जो वेटिंग लिस्ट में जिनको रखा गया है, अभी मान के चलिए जिनका वेटिंग लिस्ट में है 5 बच्चे और सेलेक्ट होंगे वेटिंग लिस्ट वाले, क्योंकि इसमें से कम 5 से 6 बच्चे क्या है एडमिशन नहीं ही लेंगे, क्योंकि हर जगह ऐसा ही होता है कि जब पहली लिस्ट जारी होती है तो बच्चों को अनुमान हो जाता है कि अब मेरा नंबर इतना है तो मेरा दूसरे जगह भी होना पॉसिबल है, तो बच्चे यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि बच्चे अनुमान लगा लेते हैं कि उनका अगर नंबर इतना है और कट ऑफ इतना ही जा रहा है तो बच्चे यहाँ की सीट छोड़ देंगे और इससे अच्छी जो यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे वो एडमिशन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो सीटें छूटेंगी तो 90 से नीचे जो रहेगा उसका आसानी से एडमिशन हो जाएगा, यानी कि 5 बच्चे कम से कम अभी भी यहाँ पे एडमिशन होगा। तो ये कट ऑफ कहाँ चला आएगा, 90 नंबर, यानी कि जनरल में जिनका है उनका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है। ओबीसी का बेहद कम कट ऑफ यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा। ओबीसी का 91 से शुरू हुआ है, 91 से शुरू होके 41 नंबर तक 41, यानी कि 41 नंबर एक स्टूडेंट हैं जिनका 41 नंबर है और उनका लिस्ट में नाम आया है। यानी कि देख लीजिए 90 से शुरू होके ओबीसी कैटेगरी में 90 से शुरू होके 41 पे एडमिशन। अब देखिए यहाँ भी आपको कम से कम 5 बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनका एडमिशन कंफर्म है, जो वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि इसमें से भी अभी कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, तो जो वेटिंग लिस्ट में है उनको फिर से मौका मिलेगा। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं जो यहाँ एसटी का, एससी का कितना गया है, एससी का, तो एससी का यहाँ पे गया है जो 91 से लेके 56, यानी कि बच्चे पूछ रहे थे ना कि मेरा सर 50 नंबर है, मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इतना पे तो पॉसिबल ही नहीं है एडमिशन होना। तो अब देखिए यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं, खुद जाइए आप लोग, अगर जिनको लग रहा है अभी भी, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं अभी भी एडमिशन नहीं हो पाएगा हमारा कहीं, तो वो बच्चे जाएं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वेबसाइट पे, जो ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करें और उसके बाद कट ऑफ लिस्ट निकालें और देखें 2025 में जो अभी कट ऑफ लिस्ट आया है महज 2 दिन पहले, ठीक है, उस कट ऑफ लिस्ट को देखें और उसके बाद भी अगर उनको संतुष्टि नहीं हो रही है तो फिर अब हम नहीं जानते हैं उनको संतुष्टि कहाँ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अब इससे कम नंबर पे क्या एडमिशन होगा। अगर इससे कम नंबर पे भी एडमिशन चाहते हैं तो अभी इससे कम नंबर पे भी एडमिशन यहाँ पे होगा, इसलिए होगा कि दूसरी कट ऑफ लिस्ट आएगी यहाँ पे अभी दूसरी कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसमें नंबर घटेंगे, क्योंकि जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आया है जरूरी नहीं है 100%। देखिए कभी भी एडमिशन पहले राउंड में सीट फुल नहीं होती, किसी भी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है, ठीक है, कि 100% सीटें पहले लिस्ट में नहीं फुल होती हैं, यानी कि कुछ सीटें छूट ही जाती हैं। और
कुछ सीटें जब छूटती हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, नंबर घटेगा, यानी कि इनका जो लिस्ट में नाम आया है इनसे कम नंबर वाले बच्चे नीचे होंगे तो उनका लिस्ट में नाम आएगा। अब बात करते हैं एसटी का यहाँ पे कितना गया था, यानी कि एसटी का यहाँ पे कितना गया है इस बार। अब देखिए एसटी के बच्चे ही कम थे तो 95 से 84। अब देखिए दो ही मतलब बच्चे यहाँ बहुत कम थे, इसीलिए इनका जो एसटी के जो बच्चे थे यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने फॉर्म यहाँ कम फिल किया था, इसीलिए यहाँ पे उनका नंबर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिला, हालांकि बच्चे ही कम फॉर्म फिल किए हैं। अब देखिए जनरल पे 91 पे हो गया है, 91 पे जनरल पे हो गया है, तो 95 पे एसटी का नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, उससे कम नंबर होगा, यानी कि ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जाता है, वो एसटी एससी से ज्यादा ओबीसी का कट ऑफ जाता है, और ओबीसी का यहाँ पे कितना हुआ है, 41 पे हुआ है, तो जाहिर सी बात है इनका और कम नंबर होता और बच्चे होते तो इनका एडमिशन हो जाता। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का कितना गया है, ईडब्ल्यूएस का 78 से, देखिए यहाँ दो ही बच्चे ही थे ईडब्ल्यूएस के, 71 और 51, यानी कि दो ही बच्चे फॉर्म फिल किए थे, जिनका एक लोगों का नंबर था 78, ठीक है, और एक लोगों का नंबर था 51, यानी कि 51 नंबर, दो ही लोग फॉर्म फिल किए थे यहाँ पे, मतलब जो ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी रैंक है, दो ही बच्चों का नाम आया है, जिसमें एक लोगों का नाम है, मतलब एक लोगों का नंबर है 78 और एक लोगों का नंबर है 51। तो अब देखिए ये तो रहा पहला लिस्ट, जो फर्स्ट लिस्ट है ये। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, जाएं अपना, देखिए कहा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि ईमेल के माध्यम से, यूनिवर्सिटी अपनी ईमेल आईडी दी है और वहाँ पे कहिए कि अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ऑनलाइन फीस पेमेंट कर दीजिए, और यूनिवर्सिटी ने पूरा बाकायदा गाइडलाइन दिया है कि मतलब आपको इतने तारीख तक, 20 तारीख तक उन्होंने बताया है, 20 जून तक, कि आप लोग वहाँ पे अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें, यानी कि अपना एडमिशन वहाँ पे कंफर्म कर लें 20 जून तक। और जो बच्चे अगर 20 जून तक नहीं कर पाते हैं फिर उसके बाद उनको, यानी कि उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, आप लोग जब यूनिवर्सिटी विजिट करिएगा तो यूनिवर्सिटी विजिट करते समय आप लोग मतलब कोशिश करिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर छोड़ के मत जाइएगा, साथ लेके जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होता है। हालांकि आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया नहीं जाएगा लेकिन देखा जाएगा, ये जब एडमिशन होता है तो वहाँ पे चेक होता है, इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। अभी भी जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं वो भी धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें, हो सकता है उनका नाम आ जाए, अगले का जो अगला लिस्ट आएगा उसमें से कुछ बच्चों का ऐसा है जिनका नाम आएगा ही आएगा, कंफर्म है, क्योंकि पहले राउंड में ही पूरी सीट कंप्लीट फुल नहीं होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी की 2 राउंड की 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई अदरवाइज फीस तो नहीं ना पेमेंट करना पड़ेगा अगले काउंसलिंग के लिए, यानी कि जो अगला लिस्ट जारी होगा उसके लिए कोई फीस आपको पेमेंट नहीं करना, केवल वेट करना है, केवल आपको इंतजार करना है। यानी कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तो 2 राउंड 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप लोग आराम से ये वेट करिएगा, और आपका जब लिस्ट में नाम आएगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और आप जाके अपना एडमिशन सुनिश्चित कराइएगा। और अब आगे जैसे ही अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी का जो भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर कोई भी आपकी समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।